Hi everyone, welcome to Swang English Point. So let's learn English through story, and with the help of this story, we will learn pronunciation, word meaning, tense, grammar, and many more. So let's begin. The name of the story is, you can say title, The Report. The Report. तो देखिए, रिपोर्ट का मतलब तो जानकारी है, इन्फॉर्मेशन किसी चीज़ पर. So Lee sat among the books at the library and thought about his group project. तो जो ली है वो sat मीन्स बैठी हुई थी, among मीन्स बीच में. देखिए among का मतलब क्या होता है, इन द मिडिल ऑफ मैनी पीपल और थिंग्स, कई लोग के बीच में. जैसे सी वॉज सिटिंग अमंग हर फ्रेंड्स, वह बैठी हुई थी किसके बीच में, अपने दोस्तों के बीच में. सी. तो देखिए अमंग मीन्स बीच में, सेट जो है सिट का सेकंड फॉर्म है, तो पास्ट का इंडेफिनिट टेंस हो गया. किसके बीच में बैठी हुई थी, बुक्स के बीच में. एट द लाइब्रेरी, कहाँ पर, पुस्तकालय में. देखिए लाइब्रेरी का मतलब क्या होता है, अ प्लेस, एक जगह, वेयर बुक्स आर केप्ट टू रीड और बोरो, एक ऐसा प्लेस जहाँ पर किताबें रखी जाती हैं, क्या करने के लिए, पढ़ने के लिए, या फिर बोरो मीन्स उधार लेने के लिए. जैसे आई वेंट टू द लाइब्रेरी टू स्टडी, मैं जाता हूँ लाइब्रेरी क्या करने के लिए, स्टडी करने के लिए. तो देखिए बुक्स एट द लाइब्रेरी एंड थॉट, और सोचा, अबाउट मीन्स के बारे में, हिज ग्रुप प्रोजेक्ट, अपने ग्रुप प्रोजेक्ट के बारे में. प्रोजेक्ट के बारे में क्या सोचा, ग्रुप मतलब जो कई लोग मिलकर करेंगे एक साथ, कोई किसी चीज़ पर वर्क, किसी टॉपिक पर जो काम करेंगे, उसके बारे में सोचा. किसने, ली ने. तो देखें, दे हैड टू टर्न इट इन सोन बट ही हैडेंट इवन स्टार्टेड हिज पार्ट. क्या बोला, दे मीन्स उनको, हैड टू टर्न इट इन. टर्न इन का मतलब होता है किसी चीज़ को प्रोड्यूस करना, कहीं पर रखना. तो उन्हें बहुत जल्दी इसको रखना था. बट लेकिन, ही हैड नॉट इवन स्टार्टेड हिज पार्ट, लेकिन उसने अभी अपना मतलब अपना हिस्सा भी स्टार्ट भी नहीं किया था उस प्रोजेक्ट में. मतलब जो काम इसको करना था, जिस पार्ट को करना था इसको, उसने अपने हिस्से का वर्क स्टार्ट भी नहीं किया था. देखिए क्या लिखा, बट ही हैड नॉट इवन, इवन मीन्स हालांकि, भी, स्टार्टेड हिज पार्ट, अपना हिस्सा स्टार्ट भी नहीं किया था. जैक एंड क्लेयर, जैक और क्लेयर वर इन हिज ग्रुप, उसके ग्रुप में दो लोग थे. कौन, जैक और क्लेयर. देखिए वर क्यों आया, क्योंकि ये दो लोग हैं, सब्जेक्ट क्या है, दो लोग. एंड यहाँ पर क्या है, कंजंक्शन, उसी ग्रुप में थे. दे हैड वर्कड हार्ड, दे मीन्स कौन, जैक एंड क्लेयर, दो लोग के लिए क्या गया, दे हैड वर्कड हार्ड, उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया था. देखिए दे यहाँ पर क्या है, प्रोनाउन जो काम कर रहा है सब्जेक्ट का. हैड यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, और वर्क क्या है, मेन वर्ब. तो ये टेंस कौन सा हो गया, पास्ट का परफेक्ट, क्योंकि अगर हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो वो टेंस हमेशा क्या होता है, पास्ट का परफेक्ट. और यहाँ पर हार्ड क्या है, एडवर्ब है, क्योंकि बता रहा है उन्होंने कैसा काम किया है. तो ये है एडवर्ब ऑफ मैनर. दे वेयर आल्सो वेरी स्मार्ट, दे मीन्स कौन, जैक एंड क्लेयर. वर मीन्स थे, आल्सो मीन्स भी, वेरी मीन्स बहुत, स्मार्ट मीन्स चालाक. एंड ली डिड नॉट वांट देम टू गेट अ बैड ग्रेड, और ली नहीं चाहते थे कि उनको मिले क्या, बैड ग्रेड, एक बेकार मार्क. ग्रेड का मतलब होता है एक लेवल, ए स्कोर, कहाँ पर, इन द क्लास, इन द स्कूल में. जैसे आई गॉट गुड ग्रेड्स इन माई एग्ज़ाम, मुझे मेरे एग्ज़ाम में एक अच्छा स्कोर मिला, अच्छा मार्क्स मिला. तो ली नहीं चाहती थी कि इन दोनों को, किसको, जैक को, क्लेयर को और खुद को, इनको बैड ग्रेड मिले, यानी कि लो स्कोर मिले. कहाँ पर, इस प्रोजेक्ट में. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. जैक डिड द रिपोर्ट, जैक ने, डिड मीन्स किया, मतलब काम किया, किस पे, रिपोर्ट पे, रिपोर्ट को तैयार किया. ही रोट अ लॉट ऑफ वेरी गुड सेंटेंसेज एंड डिस्क्राइब्ड थिंग्स विथ ग्रेट एडजेक्टिव्स. देखो क्या लिखा, देखो डिड का मतलब था डू का सेकंड फॉर्म में करना, तो ये पास्ट का इंडेफिनिट टेंस हो गया. रिपोर्ट का मतलब क्या है, देखिए इन्फॉर्मेशन, एक ऐसी इन्फॉर्मेशन गिवन अबाउट समथिंग, जो किसी चीज़ के बारे में दी जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, रिपोर्ट. जैसे द टीचर गेव अ रिपोर्ट अबाउट हिज द क्लास, जो टीचर ने इंफॉर्मेशन दी किसके बारे में, अपने क्लास के बारे में. तो जैक ने रिपोर्ट तैयार की, इंफॉर्मेशन दी.
इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की अपने प्रोजेक्ट के बारे में। ही मीन्स उसने, रोट मीन्स लिखा, राइट का सेकंड फॉर्म है। अलॉट ऑफ वेरी गुड सेंटेंस, अलॉट ऑफ मीन्स बहुत ज़्यादा, वेरी मीन्स अच्छे, गुड मीन्स, वेरी मीन्स बहुत, गुड मीन्स अच्छे, सेंटेंसेस मीन्स क्या था, वाक्य। एंड मीन्स और, डिस्क्राइब्ड किया, डिस्क्राइब मीन्स तक किसी चीज़ को डिटेल में बताना। देखिए, टू टेल अबाउट समथिंग इन वर्ड्स, किसी चीज़ के बारे में बताना वर्ड्स में, दैट इज कॉल्ड डिस्क्राइब। तो उसने डिस्क्राइब किया। थिंग्स मीन्स किसको, चीज़ों को, विथ ग्रेट एडजेक्टिव्स, मतलब जब चीज़ों को उसने डिस्क्राइब किया तो उसमें अच्छे अच्छे उसने एडजेक्टिव ऐड किए। ग्रेट मीन्स क्या था, काफ़ी अच्छे, महान एडजेक्टिव यूज किए। क्लेयर ड्रीव अ नाइस मैप ऑफ द स्टार्स, जो क्लेयर था उसने ड्रॉ मीन्स बनाया, अ नाइस मैप, एक अच्छा मैप, किसका, स्टार्स यानी कि तारों का। नाउ मीन्स सब, देखिए ड्रीव यहाँ पर ड्रॉ का सेकंड फॉर्म है, ड्रॉ, ड्रीव, ड्रॉन। तो जब भी आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखे वो टेंस पास्ट का इंडेफिनिट होता है, यानी कि वो काम हो चुका है। ऐसे वर्क की इस टेंस में बात की जाती है जो वर्क ऑलरेडी हो चुके हैं। नाउ मीन्स अब, ली नीडेड, ली को ज़रूरत थी, टू डू हिज पार्ट्स, अपना हिस्सा, मतलब अपने हिस्से का काम करने की ज़रूरत थी, किसको, ली को, क्योंकि जैक ने और क्लेयर ने अपना काम कर दिया था। ऑफ द प्रोजेक्ट, किसके प्रोजेक्ट के बारे में। वेल, और उसने बोला ठीक है। वेल, आई सपोज, सपोज का यहाँ मतलब है गेस। टू थिंक अबाउट समथिंग इज ट्रू विदाउट फुल प्रूफ, वही होता है गेस करना, किसी के बारे में सोचना कि वो सही है बिना प्रूफ के, दैट इज कॉल्ड सपोज। तो बोले मुझे लगता है, मैं ऐसी कल्पना करती हूँ। आई नीड टू स्टार्ट माई मॉडल, आई नीड टू, मुझे ज़रूरत है, टू स्टार्ट में शुरू करने की, माई मॉडल मीन्स मेरी ज़रूरत, यानी कि जो मेरा मॉडल है। मॉडल का मतलब होता है किसी भी चीज़ का एक मैप, नक्शा, या फिर बोल सकते हो कार्य करने की प्रणाली, उसी का बोलते हैं मॉडल। ली थॉट, किसने सोचा, ली ने सोचा, थॉट मीन्स का तो सोचना। मेकिंग अ मॉडल ऑफ अ प्लानट वाज रियली हार्ड, अब क्या बोल रही है, मेकिंग मीन्स बनाना, क्या, ए मॉडल, एक नक्शा या एक सेम कॉपी, एग्जैक्ट कॉपी, नमूना, किसका, प्लानट का। वाज रियली हार्ड, वाज मीन्स था, रियली मीन्स वास्तव में, हार्ड मीन्स बहुत कठिन काम। ली ट्राइड, ली ने ट्राई किया, टू रीड सेवरल बुक्स, टू रीड मीन्स पढ़ने की, सेवरल मीन्स कई, बुक्स मीन्स कहाँ, किताबें। बट मीन्स लेकिन, ही कुडंट कम्प्रीहेंड, लेकिन वह कुछ नहीं कर सका। कॉम्प्रीहेंड का मतलब होता है अंडरस्टैंड करना, वह समझ नहीं सका। एनी ऑफ द चार्ट्स, कोई भी चार्ट्स, मतलब चार्ट्स नहीं समझ सका। चार्ट्स का मतलब होता है ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन, उसे कहते हैं चार्ट्स। वी आर गोइंग टू फेल बिकॉज ऑफ मी, अब ये ली क्या बोल रहा है, वी मीन्स हम आर गोइंग टू फेल, फेल होने वाले हैं, बिकॉज ऑफ मी, फेल का मतलब नॉट सक्सीड। तो क्या बोल रहा, फेल होने वाले बिकॉज ऑफ मी, मेरी वजह से। देखिए, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी, पास्ट कंटिन्यूस टेंस नहीं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, कोई काम हो रहा है। तो चलिए इसमें सबसे पहले वर्ड मीनिंग को देखते हैं। तो पहला वर्ड है सेवरल, इसका मतलब होता है मोर देन टू बट नॉट मैनी, दो से ज़्यादा लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, उसको क्या बोलते हैं, सेवरल। जैसे आई हैव सेवरल पेंसिल, मेरे पास कई पेंसिल हैं। कॉम्प्रीहेंड का मतलब था टू अंडरस्टैंड समथिंग, किसी चीज़ को समझना। जैसे आई कैन नॉट कॉम्प्रीहेंड दिस क्वेश्चन, मैं यह क्वेश्चन को नहीं समझ सका। चार्ट मतलब क्या था, ड्राइंग और ग्राफ्स दैट शो इन्फॉर्मेशन, कोई नक्शा, कोई डिज़ाइन या फिर कोई ग्राफ्स जो क्या दिखाता है, जानकारी है, उसे क्या बोलते हैं, चार्ट्स। द द चार्ट शो आवर मार्क्स, यानी किसी चार्ट पे हमारा मार्क्स था, हमारे रिजल्ट के मार्क्स थे एग्ज़ाम के। फेल का मतलब कहता है टू नॉट सक्सीड, सफल ना होना। ही फेल्ड द टेस्ट, उफ, टेस्ट में फेल हो गया। आगे बढ़ते हैं। ली सेड, ली ने कहा कि हम फेल होने वाले हैं। ही पुट हिज हेड डाउन, ही मीन्स उसने, पुट मीन्स रखा, हिज मीन्स अपना, हेड मीन्स सर, डाउन मीन्स नीचे, ऑन द टेबल मीन्स किस पर, टेबल पर, सरफेस पे। एंड मीन्स और, सेड मीन्स कहा, से का सेकंड फॉर्म, सेड मीन्स कहा। आई विश, मैं ऐसी इच्छा करता हूँ। आई कुड सी अ प्लानट, कि मैं देख सकता, क्या, प्लानट मीन्स ग्रह। इंस्टेड ऑफ हैविंग टू रीड अबाउट इट, मतलब इंस्टेड का मतलब है के स्थान पर। देखिए, इन प्लेस ऑफ समथिंग एल्स, बोल रहा है उसके बारे में पढ़ने की बजाय, इंस्टेड का मतलब होता है के बजाय, हैविंग टू रीड अबाउट इट, यानी कि ग्रह के बारे में पढ़ने के बजाय मैं उनको देख सकता। ये कौन बोल रहा है, ली। सडनली देयर वॉज अ ब्राइट लाइट,
सडनली मीन्स क्या होता है? अचानक। क्विकली एंड विदाउट वार्निंग, कोई चीज़ बहुत तेज़ी से आए या फिर विदाउट एनी वार्निंग, बिना वार्निंग किया जाए, उसे क्या बोलते हैं? सडनली। जैसे इट सडनली स्टार्टेड रेनिंग, अचानक शुरू हुआ क्या? बारिश। तो सडनली देर वॉज अ ब्राइट लाइट, देयर मीन्स वहाँ पर वाज मीन्स थी, ए मीन्स एक, ब्राइट मीन्स चमकीली, लाइट मीन्स रोशनी। ली वॉज पुल्ड फ्रॉम हिज चेयर थ्रू द रूफ एंड राइट इन टू अ स्ट्रेंज शिप। मतलब उस लाइट के द्वारा ली क्या हुआ? वॉज पुल्ड फ्रॉम हिज चेयर, उसको उसके चेयर से खींच लिया गया। थ्रू द रूफ, आसमान के द्वारा, मतलब छत से, छत से, यानी कि वो चेयर पे अपने बैठा हुआ था, उस लाइट ने उसको छत से, मतलब उस चेयर से खींच के छत से ऊपर लेके चली गई। एंड राइट इनटू अ स्ट्रेंज शिप, और अचानक वो कहाँ पहुँच गया? एक अजनबी जहाज में। हेलो किड सेड एन एलियन। हेलो किड, उससे कौन बोला? एक एलियन ने बोला उससे। किससे? ली से। क्या बोला? हेलो किड, हेलो बच्चे। डिड यू आस्क फॉर हेल्प? डिड यू आस्क, क्या तुमने? आस्क फॉर मीन्स था मांगना, हेल्प मीन्स क्या? जरूरत, मदद। क्या तुमने मदद मांगी है? ये बात किसने बोली? एलियन ने। किससे बोली? ली से। ली टोल्ड द फ्रेंडली एलियन ऑल अबाउट हिज प्रोजेक्ट। ली ने बताया, टोल्ड टेल का सेकंड फॉर्म है। किससे? एलियन से। किससे बताया? एलियन से। और एलियन कैसा था? फ्रेंडली मीन्स दोस्ताना था, दोस्ती भरा, यानी उसका नेचर कैसा? दोस्ताना था। ऑल अबाउट, हर चीज़, बारे में। किसके? अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताया। किससे? एलियन से। द एलियन अग्रीड टू हेल्प, जो एलियन था सहमत हो गया। टू हेल्प मीन्स क्या? मदद करने के लिए। किसकी? ली की। सॉल्व हिज प्रॉब्लम, उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। फर्स्ट मीन्स पहले। विल फ्लाई थ्रू द स्पेस टू व्यू द यूनिवर्स, को क्या बोल रहा है एलियन? वी विल फ्लाई, हम उड़ेंगे। देखिए फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस है। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस। तो बोला हम उड़ेंगे थ्रू द स्पेस, स्पेस के द्वारा, पूरे स्पेस में। टू व्यू, क्या करने के लिए? देखने के लिए। द यूनिवर्स मीन्स क्या? पूरे ब्रह्मांड को। देन मीन्स तब। आई कैन हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मेक अ मॉडल, एक मॉडल बनाने में। ऑफ माई प्लानट, अपने ग्रह की। देखिए एलियन का मतलब होता है अ क्रिएचर फ्रॉम अनदर प्लानट, एक प्राणी जो दूसरे ग्रह का हो। और एलियन का मतलब होता है अजनबी भी। द मूवी सोड एन एलियन, मूवी में दिखाएगा किसको? एक एलियन को। फ्रेंडली का मतलब क्या होता है? काइंड एंड नाइस टू अदर्स। काइंड मीन्स दयालु, नाइस मीन्स अच्छा, किसके प्रति? अन्य लोगों के प्रति। सी इज़ वेरी फ्रेंडली, वो काफ़ी फ्रेंडली है। सॉल्व का मतलब होता है टू फाइंड द आंसर, किसी समस्या का आंसर पाना, सॉल्यूशन पाना। सॉल्व दिस मैथ प्रॉब्लम, इस मैथ की प्रॉब्लम को सॉल्व करो। यूनिवर्स का मतलब क्या होता है? एवरीथिंग इन अ स्पेस, जैसे स्टार्स, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज, उन्हें हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्स। हर चीज़ जो ब्रह्मांड में है उन्हें हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्स बोलते हैं। देखिए द यूनिवर्स इज़ वेरी बिग, जो यूनिवर्स से काफ़ी बड़ा है। सून मीन्स बहुत जल्दी। दे वेयर गोइंग थ्रू द क्लाउड्स, दे मीन्स कौन? वही लोग, ली और एलियन। वर गोइंग मीन्स जा रहे थे। थ्रू द क्लाउड्स, किससे होकर? बादलों के बीच से होकर। देखिए वाज और प्लस बरमैन जी, कोई कार्य हो रहा था। दे मीन्स कौन? दे दो लोग के लिए आया है, एक एलियन के लिए और एक ली के लिए, इसलिए यहाँ पर क्या है? दे। पास्ट द मून, वो मून से गुजरे, पास में गुजरना होता है। देन मीन्स तब। दे व्यूड मार्स, दे मीन्स तब, दे मीन्स उन्होंने, व्यू मीन्स देखा, किसको? मंगल ग्रह को। ली वॉज वेरी एक्साइटेड, ली क्या था? काफ़ी एक्साइटेड था, उत्सुक था। इंस्टेड ऑफ अ बैड ग्रेड हिज ग्रुप वुड हैव द बेस्ट प्रोजेक्ट एवर। बोल रहा है के बजाय, इंस्टेड ऑफ मतलब क्या होता है? के बजाय। बैड ग्रेड के बजाय, यानी कि बेकार मार्क के बजाय, उसके ग्रुप को वुड हैव द बेस्ट प्रोजेक्ट एवर, उसके उसी ग्रुप को मिलेगा द बेस्ट प्रोजेक्ट, सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट का अवार्ड। एवर मीन्स अब तक। इट्स टाइम टू गो होम, उसने सोचा। इट इज़ टाइम, समय है। टू गो होम मीन्स कहाँ? घर जाने का। द एलियन फाइनली सेड, किसने कहा? एलियन ने। फाइनली मीन्स कहता अंततः, सेड मीन्स कहा।
ऑन द वे मीन्स रास्ते में, बैक मीन्स कब, वापस रास्ते में। ही हेल्प्ड ली मेक अ मॉडल ऑफ द प्लानट मार्स। एलियन ने हेल्प किया किसको, ली को। मेक मीन्स बनाने में, और मॉडल मीन्स क्या होता है, एग्जैक्ट कॉपी, समझ लीजिए फोटो कॉपी, या उसका नमूना, उसकी सेकंड कॉपी। अब द प्लानट किसका, मार्स ग्रह का मॉडल बनाने में किसने हेल्प की, एलियन ने। सून मीन्स जल्दी, दे वेयर ऑन अर्थ, बहुत जल्दी, वे दे मीन्स वे वर मीन्स थे, ऑन मीन्स पर, किस पर, धरती पे। थैंक्स ली सेड, ली ने थैंक यू कहा किसको, एलियन को। माई मॉडल विल बी ऑसम, बोल रहा है जो मेरा मॉडल है काफ़ी ऑसम होगा, काफ़ी अच्छा होगा, वेरी वेरी गुड होगा। देन मीन्स तब, ही टुक हिज मॉडल एंड सेड गुड बाय टू हिज न्यू फ्रेंड, उसने अपने मॉडल को ले लिया, अपने मतलब जो मार्स का उसने इमेज बनाया था उसको ले लिया। एंड मीन्स और देखिए, टुक टेक का सेकेंड फॉर्म है। सेड मीन्स कहा, गुड बाय मीन्स गुड बाय किसको, टू हिज न्यू फ्रेंड, अपने नए दोस्त को गुड बाय कह दिया। देखिए व्यू का मतलब क्या होता है, वाट यू कैन सी, जो आप देख सकते हो उसको हम क्या बोलते हैं, व्यू। द व्यू फ्रॉम द हिल इज़ ब्यूटीफुल, जो व्यू था कहाँ से का, हिल से, वो ब्यूटीफुल था। एवर मीन्स अब तक, एट एनी टाइम किसी भी समय, अब तक किसी भी समय। हैव यू एवर सीन स्नो, क्या आपने अब तक कभी भी बर्फ़ देखा है, तो उसे क्या बोलते हैं, एवर। सो दैट्स ऑल, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, ऑल द बेस्ट।